हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सीजीएल का एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग बहुत ही कम टाइम में पेपर को सॉल्व कर सकते हो। यूनिक अप्रोच लगाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी किया जा सके। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पेपर को 15 to 20 मिनट्स में कर लेते हो, ठीक है, तो इसको मैं एक बेटर मानता हूँ, एक मैं अच्छा मानता हूँ कि आप डिसेंट टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स में अगर आप कर पा रहे हो तो ये डिसेंट टाइम एक मान सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का पेपर, ठीक है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल बाई 16%। सुनीता स्कोर्ड 40% एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स। यानी कि आप देख पा रहे हो दो यहाँ पे परसेंटेज दिया है और एक में 16 से कम में फेल हो गई है, 16 मार्क्स से फेल हुई है, एक में 56 से पास हो गई है, ज़्यादा मार्क्स से। यानी कि यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस 9% है। 9% का जो वैल्यू है वो मेरे को दिख पा रहा है कि 62-72 दिया हुआ है। यानी कि 9 का वैल्यू अगर 72 है, यानी एक का वैल्यू 8, यानी कि टोटल जो मार्क्स हो गया वो हो गया 800, राइट। 800 मार्क्स हो गया। 800 मार्क्स है तो अगर हम 800 का 40% निकालते हैं तो 320 में से 56 माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार कि टोटल जो मार्क्स का डिफरेंस था वो था मेरा 9%, राइट। तो 9% का जो वैल्यू था वो दिख गया मेरे को। यहाँ पे आप देखो 16 है और 56 है। 16 और 56 का जो वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है, 72। यानी कि 1% का मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1% का वैल्यू मेरा आ जाएगा 8, राइट। यानी कि मेरा टोटल जो मार्क्स आ गया वो हो गया 800, ठीक है। अब आप देखो वो पास किया है 40% से अगर पास किया तो 56 उसको कम मिला है। यानी कि अगर मेरे को 40% निकालना है, अगर मान लो मेरे को 40% निकालना है 800 का, राइट, तो मैं क्या करूँगा, 800 का 40% आपको डायरेक्ट निकालना होगा कि 800 का 40% आपका 320 होता है, ठीक है। अब 320 मार्क्स लाया है तो वो क्या हुआ है, वो 56 मार्क्स से 56 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको करने की जरूरत नहीं है। आप देखो लास्ट डिजिट क्या आएगा, इनको ये करोगे तो अब लास्ट डिजिट 4 आएगा। अब आपके ऑप्शन में देखो 4 किसी का लास्ट डिजिट है क्या, 2 का है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि 320 में से माइनस करोगे तो कभी भी 394 तो आ नहीं सकता है, तो 264 आंसर आएगा। कैलकुलेट करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सम पे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि परसेंटेज स्टूडेंट हुए पास विद डिस्टिंक्शन इन 2012। 2012 में डिस्टिंक्शन से कौन कौन पास हुए हैं, तो 2012 में आप देख पा रहे हो डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं 210 लोग। 210 लोग डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं, ठीक है, और टोटल 840 है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 4 टाइम्स का है। 4 टाइम्स मतलब टोटल में के 1/4 है। यानी कि ऑब्वियसली 25% आंसर होगा। आपको डायरेक्ट लगा सकते हो। एग्जैक्टली किया क्या देखो, टोटल जो स्टूडेंट थे वो थे 840, ठीक है। 840 में से 210 जो है वो डिस्टिंक्शन से पास किए, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। ये 4 टाइम्स जाएगा, 1/4 का मतलब 25% होता है। हम लोगों ने डायरेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट सम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक सम दिया हुआ है, बहुत ही एकदम बेसिक सा सम है। कोई भी अगर मान लो आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर बना लेते हो, ठीक है, तो ये दोनों मिला करके हमेशा 180 डिग्री होते हैं। अपोजिट एंगल्स मिला के हमेशा 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो बोला एंगल ए अगर आपका 100 है तो एंगल सी कितना होगा, दोनों अपोजिट है यानी कि ये 180 होगा, ठीक है। ये एक सम देखते हैं। कोई एक स्कूल है तो बोला है द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ एज लेस देन 40। लेस देन 40 से कितने, यानी लेस देन 40 यानी कि यहाँ तक हमको करना है ना, ये पूरा निकालना है, ठीक है। तो देखो आप 5 2 7 7 3 10 10 और 2 12 डायरेक्ट ही कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। बाई सेलिंग 18 टेबल फैंस फॉर रुपीज़ इतना, अ मैन, एक एक इंसान है उसको 18 टेबल फैन अगर वो बेचता है कुछ एक अमाउंट में तो उसको 10% का लॉस होता है। अगर मान लो उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए तो वो इतने रुपए में कितने टेबल चेयर बेच देगा। बेसिक सी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो किस तरह सॉल्व करता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 6 6 4। ये जो है ये कितने टेबल्स का वैल्यू है, ये है 18 टेबल्स के
90% का वैल्यू है ना, 18 टेबल्स के 90% का वैल्यू है। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, मेरे को जो चीज़ चाहिए वो है 110% का वैल्यू, 110% का वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही मैं देखता हूँ 110%, जहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हम लोगों को करना क्या होता है, जहाँ पे भी मेरे को प्राइम नंबर मिले वहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे को एक प्राइम नंबर मिल गया, यानी कि जो मेरे को जो निकालना है ये क्या हो गया, एक टेबल इतने रुपए में बेचूंगा। तो मेरे को एग्जैक्टली चाहिए क्या, मेरे को जो एग्जैक्टली चाहिए वो क्या, ये जो वैल्यू आएगा इस मैंने ये जो वैल्यू आएगा मैं क्या करूँगा, ये जो 17424 है डिवाइड दूंगा, ये जो आंसर आएगा, मान लो इसका आंसर एक्स आएगा, तो 17424 डिवाइडेड बाई एक्स करना है मेरे को बेसिकली। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक 11 है, अगर ये 11 से डिवाइड नहीं जाएगा, अगर मान लो ये 11 से डिवाइड नहीं जाएगा, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा उसमें एक 11 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, अब मेरा है 17424, यहाँ पे देखो 17424, राइट। तो ये 11 से देख लेता हूँ जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो मैं देख पाता हूँ 11 से जाने का सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है, 4 1 5 5 5 और 2 5 और 2 7 7 और 9 7 और 9, यानी कि ये देख पा रहा हूँ ये 11 से चला जाएगा, ठीक है। ओके 11 से ये चला जाएगा, तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके देख पा रहा हूँ इसको कि ये फिर जो आंसर आएगा यहाँ पे 7, ये दो बार भी 11 से चला जाएगा, यानी कि इसमें दो बार 11 है, आप खुद करके देख सकते हो, इसमें 11 दो बार है, ठीक है। 11 इंटू 11, दो बार इसमें 11 है, लेकिन वहाँ पे मेरा देखो, वहाँ पे सिर्फ मेरा एक बार 11 है, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा उसमें एक 11 तो पक्का होगा, एक 11 तो पक्का होगा। अब मैं ऑप्शन में देखता हूँ कोई मेरे पास ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें 11 हो। ओके ठीक है, ये देखो किसी में 11 नहीं है, सिर्फ इसमें 11 है, यानी कि ये आंसर होगा मेरा। इस तरह से कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करते हैं, आपको देख के समझ में आना चाहिए कि किसमें प्राइम नंबर, कितने सारे प्राइम नंबर हैं। आप इसको अगर अभी आई थिंक आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो आप 17424 का फैक्टर्स निकालो, देखो इसमें 2 11 मिल जा रहा है हम लोग को, ठीक है। मैंने अभी करके देखा, इसलिए मुझे पता चला कि एक 11 तो है ही, फिर उसके बाद एक 11 से काटने के बाद फिर से मैं देख रहा हूँ कि फिर से 11 से कट जा रहा है, इसीलिए मैंने इसको 22 आंसर कर दिया, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट 50,000 रुपये का 2 साल के एंड में 4,000 रुपये हैं। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा मेरे को पता चल गया कि भाई एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो पक्का 2,000 रुपये होगा, ठीक है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये होगा, 2,000 रुपये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 50,000 रुपये के ऊपर, यानी कि जो मेरा रेट होगा वो ऑब्वियस सी बात है, मेरा रेट क्या हो जाएगा 4%। चलो ये बात पता चल गई, यहीं पढ़ के मैंने इतनी सारी देख ली। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट द सेम रेट सेम पीरियड, ठीक है। तो पहला ईयर तो देखो 4% मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा ईयर जो मिल रहा था वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा ईयर में मिलेगा क्या, ये जो मेरा 4% है, 50,000 का मेरा जो 4% है, यानी कि 2,000 जो ये मेरा इंटरेस्ट मिल रहा था पहले ईयर में, ठीक है, इसका भी 4% मिलेगा। तो 2,000 का 4% क्या होता है 80 रुपीज़, यानी कि मेरे को 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 4080। नेक्स्ट सम पे आते हैं। देखो बोला है कि इफ़ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो कोई भी, अभी मैंने 11 का आपको डिजिबिलिटी बताया, कोई भी नंबर दिया हुआ है तो कैसे करके पता करते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। सिंपल सा तरीका होता है, क्या करना होता है हमको, आप देखो इसके ना ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का पहले मेरे को सम निकालना होता है। तो मैं सम निकाल के देखता हूँ, देखो यहाँ पे 9 + 5 + 8, यही 3 मिल रहा है ना मेरे को, 9 5 8 और 2x5, यानी कि 7 + x, ठीक है। क्लियर है, आप देख लो 2x5 यानी कि 7 + x। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 17 और 5 23, 17 और 5 23, और इसका वैल्यू क्या है 7 + x। तो यहाँ पे क्या ऐसा होता है, इनका एक्चुअली हम लोगों को क्या करना होता है, इनको माइनस करना होता है, ठीक है। तो माइनस कर दो 23 में से, इसको माइनस करो बेसिकली 7 को, अब देखो क्या मिल जाएगा 14 और 8 22, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा, 14 और 8 होता है 22, 22 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है 15 आ जाएगा हम लोग का। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू होना चाहिए हम लोग का 15, तो
11 का मल्टीपल चाहिए ना मेरे को, यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, 11 का मल्टीपल चाहिए 15, तो 11 का मल्टीपल तो 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। कुछ सब में मेरे को पता नहीं क्यों कुछ मिस्टेक जैसा लग रहा है, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट में फिर से ट्राई करके देखता हूँ, वेट करो आप। ठीक है, देखो 9, ये बहुत सा सिंपल सा सम होता है ये सब, ठीक है। 9 + 5 + 8, ठीक है। ये जो आ गया इसका आंसर क्या होता है 14, ठीक है। यहाँ पे आ जा रहा है 2 + x + 5, यानी कि 7 + 5, 7 + x, सॉरी। तो इन दोनों का जो हम लोग का सम होता है, इन दोनों का सम होता है, वो क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। सम 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो क्या है, 14 और 7 क्या हो जाता है 21, 21 + x यानी कि 22 चाहिए, यानी कि 1। ओ लास्ट टाइम मैंने गलती, वो मिस्टेक से कभी कभी हो जाता है कि मैंने लास्ट टाइम क्या किया, गलती से बोल दिया डिफरेंस, और मैं डिफरेंस निकालने लगा, ठीक है। सम जो होना चाहिए ना वो होना चाहिए 11 का मल्टीपल। तो देखो 21 आ जा रहा है +1, यानी कि 1 मेरे को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। और देखो स्मॉलेस्ट 1 ही हो सकता है इन सारे में। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इन एम, इफ नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स ऑल्सो इंक्लूडेड देन इंक्रीज इन एवरेज। हमेशा याद रखना कि अगर ऑड नंबर्स का आपको एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जितने भी जोड़े जाएंगे उतना ही उसका एवरेज डिफर करेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको 9 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ मान लो 18, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव 9 ऑड नंबर्स इसमें ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो जो हम लोग का नया एवरेज हो जाएगा वो 27 हो जाता है। यानी कि देखो इसमें कितने 3 ऐड किए गए ना, 3 नंबर्स नेक्स्ट 3, यानी कि 3 से बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो आप, ये दे दिया है कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, तो देखो कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए। ये 12 है, ये 13 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h, ठीक है। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा देखो जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड होता है, यानी कि 13, यानी कि नीचे में 13 होगा। और b मतलब बेस, बेस यहाँ पे देखो जो एंगल होता है ना, जो उसको थीटा मानते हैं उसी से सटा हुआ होता है, यानी कि 5, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5/13, ठीक है, 5/13, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो ये ऐसा कुछ बोल रहा है ना कि 10 आदमी 12 औरत मिलके किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो 5 आदमी 2 औरत मिलके काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 10 आदमी का मतलब क्या हो जा रहा है, 10 आदमी का मतलब 12 वुमेन, ये एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला है कि, तो यानी कि अब देखो यहाँ पे 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, यानी टोटल 120 काम है ना, टोटल 120 वर्क है। लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ टोटल 120 वर्क है। अब देखो 5 आदमी और 2 औरत, 5 आदमी और 2 औरत, यानी कि 5 आदमी का मतलब क्या होता है 6 औरत, 5 आदमी का मतलब देखो 10 आदमी का मतलब 12 औरत, यानी कि 5 आदमी का मतलब 6 औरत, यानी कि 6 औरत और 2 औरत 8 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 8 में कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि 120 आ जाए, ऑब्वियसली 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आंसर हो जाएगा। अब ये देखो ये सम दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सा सम है। ये देखो ये a - b के होल क्यूब का फार्मूला पता है और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। a - b का होल क्यूब का फार्मूला पता है, तो ये देखो px² है, px² के जगह पे एग्जैक्टली आता क्या है 3a, ठीक है, 3ab², यानी कि 4x का स्क्वायर, यानी कि 16x², ये आता आपका एक्चुअल टर्म ये होता, यानी कि आपका 48 आंसर हो जाता है। इस चीज़ को मैं और बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो a - b का जो होल स्क्वायर होता है ना, a - b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ - 3a² प्लस 3ab² b³। तो हम लोग को अभी कौन सा टर्म था, ये टर्म का काम था। अब देखो ध्यान से, हम लोग को अभी ये टर्म का काम था, देखो x² वाले टर्म का काम था, सॉरी x² वाले टर्म का, यानी कि x देखो यहाँ पे कहाँ पे है, x देखो आपका यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म है ना, b के जगह पे 4x है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया इसलिए, ठीक है। अब देखो 48 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम पे आते हैं। देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, ठीक है, ओके।
तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर इसका एक दे दिया है, BC 6 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मेरे को पता चलेगा ना कि BC 6, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। ठीक है, देखो जैसे मेरे को पता चला क्या कि BC 6 है, तो BC 6 होने का मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ये 3 है, ये 3 है। AD का वैल्यू मेरे को दे दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे भी देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया, तो ये पक्का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है हम लोग से? लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB 5, तो 5 ये ऑप्शन हो गया, काम खत्म। फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इस तरह के सम्स देखो ना, तो फटाफट एकदम कुछ अपने मन में ऐसा वैल्यू सोच के बैठा देना है जिससे कि सेटिस्फाई कर जाए, मतलब बेसिकली जिससे नीचे जीरो ना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, थीटा की जगह पे 0 डिग्री बैठा देता हूँ। तो देखो थीटा की जगह पे जैसे ही मैं 0 डिग्री बैठाऊंगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा, देखो थीटा की जगह पे 0 डिग्री बैठाऊंगा तो ऊपर में 1 माइनस साइन 0, तो 0 हो जाता है, यानी कि 1 माइनस 0 आ जाएगा। नीचे देखो साइन 0 0, और यहाँ पे +1, यहाँ पे एक -1 है वो आ गया, यानी बेसिकली देखो सारा कट के क्या हो गया, 1 - 1 यानी कि 0। फटाफट, एकदम सोचने की भी ज़रूरत नहीं है सब में, ठीक है। ये देखो, वाइल सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ मार्क प्राइस 5040 डिस्काउंट ऑफ 40%, तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखो डिस्काउंट पे, और जहाँ पे गेन डिस्काउंट वहाँ पे हो, साफ ऐसे लिखना है, MP इक्वल्स टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और CP इक्वल्स टू क्या होता है, ये मन में ही कर सकते हो आसानी से, 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो MP क्या आ जाएगा, MP देखो क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस प्रॉफिट अगर 20% का लेना है यानी कि 120 इस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP हम लोग आ जाएगा 60, यानी कि मार्क प्राइस जो है CP उसका आधा होगा। देखो रेशियो 2:1 है ना, तो यानी कि मार्क प्राइस जो है CP उसका आधा होना चाहिए, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं, देखते ही समझ में आ रहा है मेरे को कि यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट यानी कि 60, यहाँ पे 120, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे 120, यानी कि मार्क प्राइस का आधा CP होगा, यानी कि 5040 अगर मार्क प्राइस दिख रहा है, 5040 मार्क प्राइस दिख रहा है, यानी कि मेरा CP क्या होगा, मेरा CP हो जाएगा 2520, ये हो गया CP। अब बोला कि डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, तो देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20% का, तो डायरेक्ट डबल कर देना एक ज़ीरो हटा करके, यानी आ जाएगा मेरा 504। देखो 504 ऑप्शन में है क्या, देख लेता हूँ, है, ठीक है। तो इसको मार्क करो, आगे बढ़ो, ये मन में कैलकुलेट करने वाला है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 2-3 सेकंड का, देख जब कभी भी ऐसा होता है ना कि A+B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर, इस तरह का कुछ दिख जाए, A+B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4AB, ठीक है। यहाँ पे देखो 500, ये 150 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 150 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि बेसिकली 4AB होगा, 4 इंटू 150 इंटू 1, यानी कि देखो 600, डायरेक्ट आंसर आएगा, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। देखो A/B इक्वल टू 3:5, B/C इक्वल टू 2:3, कुछ नहीं करना है, इसका जो V है उससे सेकेंड वाले में इसमें क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका B का वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 6:10, अब इसमें भी तो 10 आ ही जाएगा, 5 नहीं 15 आ जाएगा यहाँ पे, 6 10 15, बहुत सही, ठीक है। ये एक सम दिया हुआ है, देखो इसमें क्या करना होता है, बॉड मास बस अप्लाई कर देना होता है, ठीक है, बॉड मास, ठीक है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 3 12 -12 आ गया, ठीक है। देखो 4 4 तो 12, यानी कि -12 और 9, यानी कि क्या आ जाएगा, -3 -3 3 3 3 -3 0, ठीक है। उप्स 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 एक मिस्टेक हुआ छोटा सा, ठीक है। ये -3 आया ना, -3 और बाहर भी एक माइनस है, यानी कि +3 3 + 3 6, ठीक। ये देखो ये भी एकदम सिंपल सा वैल्यू है, sin 30 cos 30, तो इसको थोड़ा मन में कैलकुलेट करना होता है। sin 30 और cos 30 मिलके क्या हो जाता है, 1/2 प्लस cos 30 का क्या वैल्यू हो जाता है, cos 30 का वैल्यू हो जाता है आपका √3/2, यानी बेसिकली आएगा नीचे 2, ऊपर में 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 माइनस यहाँ पे आ जाता है 1 1 प्लस √3 - 1, यानी बेसिकली नीचे तो 2 रहेगा ही, यहाँ पे इसके जगह में 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 प्लस √3 - 2, यानी कि √3 - 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, √3 - 1/2 ऑप्शन में है क्या, है।
देखो एग्जैक्टली मैं बताता हूँ हुआ क्या। ये देखो 1/2 प्लस 1/√3/2 सॉरी 3/2 माइनस ये आ जाता है 1। अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √3 माइनस 2, यानी बेसिकली क्या आ जाएगा देखो √3 माइनस 1/2 हो गया। आगे बढ़ो। देखो ये भी एकदम बेसिक सा ही एकदम प्यारा सा ही सम है, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसके, ठीक है। देखो कभी भी ये वाला जो एंगल होता है ना, ये इसके और इसके सम के इक्वल होता है, यानी कि ये 110 है, यानी ये 62 है, यानी कि ये क्या होगा 110 में से 62 को माइनस कर दो। यहाँ पे भी आपको लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट देखो क्या आ रहा है 8, 58 हो गया 48, आप कर लो देख लो, बहुत ही सिंपल है। 48 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। क्लियर है, 38 यहाँ पे आ जा रहा है 1048, ठीक है। नेक्स्ट सम में आते हैं। ये देखो ये भी कुछ अच्छा सा सम दिख रहा है मेरे को, बोल रहा है क्या बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत ही देख के डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। फटाफट एकदम ड्राइंग बनाने पे लग जाओगे, लेकिन बनाना नहीं है, देख के ही लग रहा है कि बहुत ही आसान सा सम है, इस तरह का सम, ठीक है। बोला है कि MP का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। बोला है NQ का वैल्यू क्या है, NQ का वैल्यू 8 है, तो लिख दो 8 यहाँ पे। PA का वैल्यू 17 है। देखो यहाँ पे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगा, ये 15 है, ये 17 है, तो ये 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, साफ साफ पता चला क्यों, क्योंकि टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा। 7 ये हो गया आपका 17, 15, 8, यानी कि अगर ये क्या रेडियस है तो ये वाला भी तो रेडियस है ना, तो ये वाला भी 8 आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये 8 है, और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया, BQ10 दिया हुआ है, BQ10 दिया हुआ है, तो 8 10, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 6 हो गया। अगर ये वाला 6 हो गया तो ये जो है ये भी तो रेडियस है, तो ये 6 हो गया, यानी कि 8 + 6 14, 14 आंसर। आगे बढ़ो, ठीक है। अब बोला क्या है, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम दिया हुआ है। अच्छा एरिया निकालने बोला है और सारा सब कुछ दे दिया हुआ है, तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 × L + B, लिखने की ज़रूरत नहीं है, × H। तो देखो L और B मिला के 10 हो गया 20, 20 × 4 80, 2 × 10 × 4 यानी कि 80 आंसर आ जाएगा मेरा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 कार है, एक 8:30 बजे निकलती है, एक 9 बजे निकलती है, ठीक है। स्पीड का रेशियो दे दिया है दोनों के बीच में। अच्छा दोनों ने कितना ट्रैवल किया है, हाउ मैनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, दोनों कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किया। तो बेसिकली देखो मैं एक बात बताता हूँ कि स्पीड का रेशियो जब मेरे को मिलता है 4:5, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाता है, डिस्टेंस का रेशियो भी पक्का 4:5 होगा। अब मैं सोच रहा हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ ना कि 8:30 बजे के बाद से सब, मतलब 8:30 बजे हुआ है ना, मैं 9 बजे के बाद से काउंट करता हूँ, ठीक है। आधे घंटे को मैंने छोड़ दिया, आधे घंटे में 20 किलोमीटर चल चुका है, आधे घंटे में 20 किलोमीटर आई थिंक चल चुका है, कौन ए 20 किलोमीटर चल चुका है। तो मैं आधे घंटे के बाद सोचता हूँ, मैं आधे घंटे के बाद सोचता हूँ तो उनके डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, ए ने 4 ट्रैवल किया होगा, बी ने 5 ट्रैवल किया होगा, ठीक है। लेकिन दोनों तो एक ही जगह पे पहुँचे हैं ना, बेसिकली दोनों मीट किए हैं। मीट करने का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस क्या हुआ होगा, डिस्टेंस ए तो पहले ही 20 ट्रैवल कर चुका था, ए तो पहले ही 20 ट्रैवल कर चुका है, यानी कि 5 जो मतलब बी जो है वो क्या होगा 20 ज़्यादा ट्रैवल किया होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, यानी 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 5 ट्रैवल किया है उसने डिस्टेंस टोटल, यानी कि टोटल जो होगा वो 100 हो जाएगा। सिंपल सा सम था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉल गिवन टेबल विच इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 40 और मोर बट लेस देन 70, 40 से ज़्यादा 70 से कम। देखो 40 से ज़्यादा 70 से कम कौन सा हो जाएगा, 40 से ज़्यादा 70 से कम, तो वो ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। आपका हो गया 31, 38 और 46, ठीक है। ये आपका हो गया, तो इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके ऐड नहीं करना एक्चुअली, देखो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, यानी कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि इन दोनों के बीच में, यानी कि हमको क्या चाहिए 46। देखो ये क्या है, 40 से कम वालों को माइनस कर देना होगा, 40 से 70 से कम वालों के से 40 से कम वालों को माइनस कर देना होगा, यानी 22 को माइनस कर देना होगा। और टोटल 50 लोग थे, तो परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा × 100। तो आप देखो इसमें भी कुछ हम लोग थोड़ा सा ट्रिक जैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे आ जा रहा है मेरा 24/50, देखो 24/50
50, तो देखो 50 में अगर 24 है यानी 100 में 48 होता है, यानी कि मेरा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 48% हो जाएगा। नहीं दिया हुआ आंसर, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये गलत था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 48%। ठीक है, एग्ज़ाम में इतना तो होना ही चाहिए कि आपका अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो कुछ ना कुछ शायद, मतलब कॉन्फिडेंस बेसिकली खुद के ऊपर होना चाहिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ये वाला समझो क्या। नेक्स्ट देखते हैं, बोला इन पार्टिकुलर ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन डिफरेंट स्ट्रीम दे दिया है, परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो पहले टोटल गर्ल्स कितनी वो तो निकाल लूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 18 है, 18 45 है, 42 है और 30 है, यानी 18 और 42 मिला के हो गया 60, 60 और 45 105, यानी कि 135 टोटल गर्ल्स हो गई। ठीक है, इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, 135 गर्ल्स हो गई। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 135 तो है ही, प्लस बॉयज़ हैं यहाँ पे 32 और 28, 60, 60, 60, 102, 102, 102 और 13, 1015, यानी कि 135 प्लस 135 प्लस 115, यानी कि 250 आ गए। ठीक है, 250 आ गए। अब देखना है मेरे को कि 250 का ये कितने परसेंटेज है, तो अब बैठ कर निकालते रहोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ समझो कि 25 जो है 25 का कितना टाइम्स करेंगे कि 135 आ सकता है। तो बेसिकली देखो, अगर 25 का 5 टाइम्स करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 25 का अगर हम लोग 5 टाइम्स करते हैं तो मेरा क्या आता है 125, और 25 का 6 टाइम्स करते हैं तो 150। लेकिन मेरे को लाना कितना है, देखो आप लोग, मेरे को लाना कितना है, मेरे को लाना है 135, यानी कि पक्का मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा 50%, क्योंकि 5 टाइम्स किया था, और 60%, 50% 60% के बीचों बीच कहीं पे होगा, क्योंकि मेरे को तो लाना है भाई 135 ना, तो पक्का इसके बीच में ही कहीं पे होगा, यानी कि 50-60 के बीच में मेरा आंसर होगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन पहले ही देख लिया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, पक्का 50 से 60 के बीच में होगा। देखो 50 से 60 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू मेरे को दिख रहा है, वो है 54%। ठीक है, आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो फिर से वही सम आ गया मेरा, जो a माइनस बी के होल क्यूब का, तो इसमें बोला वाई का कोफिशिएंट। वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 3, ठीक है, 3 2 स्क्वायर वाई, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया हल्का सा, 3 × 2 × 5 का स्क्वायर, और एक वाई भी होगा यहाँ पे ना। ठीक है, तो वाई का तो कोफिशिएंट निकालना है बेसिकली, यानी 3 2 6 और 25 × 6 150, यानी कि मेरा 150 आ गया। अब देखना फॉर्मूला लिख के देखोगे फिर से आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हम लोग का पूरा पेपर हो गया। रियली डोंट नो कि किस तरह का किया है, बट मैंने कोशिश किया है कि मैं जल्द करूँ। ठीक है, मैं आपको एक क्विक रिवीजन जैसा दे देता हूँ। ठीक है, किस तरह से किया है हम लोगों ने, क्विक रिवीजन में दे देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 31%, 40%, तो बीच का डिफरेंस 9%, 9% का वैल्यू 72, यानी कि 9% का वैल्यू अगर 72 है, यानी 1% का वैल्यू 8, यानी टोटल मार्क्स 800। ठीक है, 800 का 40% निकाला है, तो 40% निकाला है, तो 800 का 40% 320, 320 में से मेरे को कितना 56 माइनस करना है, लास्ट डिजिट 4 होना चाहिए, काम ख़त्म। नेक्स्ट मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, आप देखो 210 और 840, तो 1 में पता चल रहा है 4 टाइम्स का डिफरेंस, यानी 25% आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक अगर 100 है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 100, 80, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ टीचर्स डायरेक्ट देख के ही आप ऐड करके लिख सकते हो 12। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा सम था। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सम था, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो 17424 जो आप देख पा रहे हो, वहाँ पे क्या है कि 2 बार 11 है, और मेरे आंसर में क्या है 1 बार 11 है, यानी पक्का 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल यहाँ पे सिर्फ 22 ही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 50,000 का 2 साल का 4,000 रुपये, मेरा 4,000 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट है, यानी 1 साल का 2,000 रुपये, यानी नेक्स्ट ईयर में उस 2,000 का भी 4% मेरे को मिलेगा बेसिकली, यानी 2004% 80, यानी 80 रुपीज़ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो मैंने कर लिया। अच्छा, ये देखो यहाँ क्या है डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी होता है कि ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे जो वैल्यूज़ आती हैं सम, उनका ऐड क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो हम लोगों ने ऑड प्लेस पे हम लोग का आया है 14 और इवन प्लेस पे 7 + x, यानी कि इन दोनों का ऐड करते हैं 21 + x, यानी कि 1 ऐड कर देते तो 22 हो जाता है, जो कि 11 का मल्टीपल है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो एवरेज, कुछ नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है m, उसमें 3 ऑड नंबर्स जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव। तो एवरेज में क्या डिफरेंस आएगा, तो बेसिकली 3 डिफरेंस आ जाएगा, 3 जोड़ोगे तो। ये तो पूरा पाइथागोरस ट्रिपलेट पे बेस्ड था। ये देखते हैं, ये भी अच्छा समझा कि 10 आदमी 12 वुमेन के इक्वल है, यानी 10 आदमी अगर काम करते हैं 10 दिन, 10 आदमी 12 वुमेन के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, 10 आदमी 12 वुमेन के इक्वल है, यानी कि अगर 12 वुमेन काम करती हैं 10 दिन में तो कितना काम कर लेंगी, 120 काम कर लेंगी, ठीक है, यानी वुमेन के लिए 120 काम है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दिख रहा है 5 आदमी, 5 आदमी का मतलब कितना वुमेन हो गई, 6 वुमेन हो गई, 6 और 2 8 वुमेन कितना काम करेंगे, 120 काम करना है, पक्का 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, 15 डेज, ठीक है। ये देखता हूँ, तो ये तो आपको पूरा फार्मूला बेस्ड ही है, आपको पता है, बस फार्मूला पता हो जाएगा। ये देखो, ये भी अच्छा सम था कि आपको दे दिया है ऐसा कुछ कि BC का वैल्यू 6 है तो 3 पक्का हो जाएगा, AD का वैल्यू 4 दे दिया है, यानी कि वो कितना होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन की जगह पे, थीटा की जगह पे 0 डिग्री बैठा देना है बस। ये भी अच्छा था। MP का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि MP क्या होता है 100 प्लस P, तो 100 प्लस P करोगे आप तो 120 आ जाएगा। और CP क्या होता है 100 माइनस D यानी कि 60, यानी कि 60 120, यानी कि मार्क प्राइस का आधा पक्का से ये कॉस्ट प्राइस होगा आपका, यानी 5040 का आधा क्या हो जाता है 2520, 2520, यानी कि 20% निकालोगे तो 252 का डबल क्या हो जाता है 504, मेरे को प्रॉफिट मिल गया। ये देखो, ये क्या होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर करने पे 4AB आता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, 4 इंटू 150 इंटू 1। ये तो आपको पता है, ये 3:5 है, 2:3 है, तो यहाँ पे B का जो वैल्यू है 2, उसको पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। देखो सब में 2 से किए हैं तो 6 10, फिर इसमें 10 और 15। ये तो सिंपल सा एकदम बॉड मास रूल पे बेस्ड था, आंसर 6 आएगा। ये देखो, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे कि साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, यहाँ पे -1 है तो बेसिकली 1/2 और 1 प्लस √3/2, फिर उसके बाद एक -2 भी आ जाएगा 1 के लिए, यानी कि √3 माइनस 1/2। देखो ये 110 डिग्री है, तो जो अपोजिट दो एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होता है उनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो 110 में से 62 को बस माइनस कर देना था। ये अच्छा सम था, ठीक है, देख करके आपको ड्राइंग वगैरह बनाने का मन करे, लेकिन टोटली पाइथागोरस ट्रिपलेट पे बेस्ड सम था, बहुत अच्छा सम था ये। अच्छा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। ओके, ये भी अच्छा सम था कि आपका 4:5 पहले ही ऑलरेडी A 20 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है, यानी कि जब उसके बाद जब काउंट होना B चलना शुरू किया, उसके बाद दोनों डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे 4:5, क्यों, क्योंकि स्पीड का रेशियो वही है, यानी कि जो B है वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 20, क्योंकि A तो ऑलरेडी 20 ट्रैवल कर लिया, यानी कि एक का वैल्यू 20 है, अब B जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही ना टोटल डिस्टेंस है, यानी कि 5 इंटू 20 100 टोटल डिस्टेंस है। ये भी देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बेसिकली इसका तो आंसर ही गलत दिया हुआ था आपको कि 40% से ज़्यादा लेकिन 70% से कम, तो यानी कि 70% से कम है 46 स्टूडेंट्स, और आपका 40% से कम है 22 स्टूडेंट्स, तो इनको माइनस कर देना है बेसिकली, यानी कि 24/50 आ जा रहा था, यानी कि 48% मेरा आंसर आना चाहिए था, ठीक है। ये तो ठीक है, ये भी अच्छा था कि टोटल गर्ल्स 125 है, टोटल स्टूडेंट 250 है, तो कितना परसेंट होगा, तो मैंने बताया आपको कि 25 का कितना टाइम्स आप कर सकते हो, 5 टाइम्स करोगे तो 125, 6 टाइम करोगे तो 150, यानी 50 to 60% के बीच में आंसर आना चाहिए, एक ही वैल्यू है। ये भी सिंपल फार्मूला बेस्ड है, मैंने बताया 3 इंटू 2 इंटू इतना, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने बहुत फास्ट करने का कोशिश किया है, ठीक है। देखो हम लोग का 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज़ भी हो गया दोबारा।